नमस्कार दोस्तों, राज सिंह नर्सरी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आप सभी ठीक होंगे और अगर आप प्रकृति से जुड़े हैं तो बहुत ही खुश और स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। दोस्तों कल से मौसम थोड़ा गड़बड़ा रहा है, बादल हैं और दोस्तों कहीं-कहीं छुट-पुट बारिश भी हुई है। और दोस्तों ये देखिए, हमने सारा बीज डाल दिया है, यानी आधे से हमने 3 हिस्से का डाल दिया है। एक हिस्से का देखो वहाँ तक जितनी क्यारी है ना, सब में बीज डाल दिया। और दोस्तों हमने कल बताया था ना कि आज हम कुछ और बीज डालेंगे। दोस्तों आज हम बीज नहीं डालेंगे, हमें डर लग रहा है कि बादल, अगर बारिश हल्की से थोड़ी तेज आ गई ना दोस्तों, सारा बीज दब जाएगा। महंगा बीज होता है, इसलिए हम आज बीज नहीं डालेंगे। ये बादल छट जाएगा जब डालेंगे। और ना हम इसमें पानी देंगे, देख रहे हो आप, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक। अगर पानी दे दिया और बारिश आ गई तो हमारा एक भी बीज नहीं होगा, सारा खराब हो जाएगा। तो दोस्तों आज बीच में जो वीडियो हम बना रहे हैं ना, आपके कुछ कमेंट आए हैं, उन कमेंटों के आधार पर हम आपको थोड़ी जानकारी देंगे। जो भाई बहनों ने थोड़ा थोड़ा पूछा है ना, उसी के आधार पर मैं कुछ पौधे रखे हैं और वही मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों ने कमेंट किया, देखिए आप लोगों ने कमेंट किया है कि हमारी मोरपंखी के पत्ते पीले पीले यानी ब्राउन ब्राउन हो गए हैं और झड़ रहे हैं। दोस्तों मोरपंखी का पौधा जब हम दिसंबर जनवरी में लगाते हैं ना, सर्दियों में इसका लगाने का सबसे बढ़िया टाइम है, इसको सर्दी में लगाया करो। और किसी भी मौसम में लोगे ना, इसका सबसे बढ़िया लगाने का समय ना नवंबर से लेके लास्ट फरवरी तक है बस। उसमें फिर आप उसके बाद आप लगाओगे ना तो पेड़ थोड़ा 80% डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो सर्दी में लिया करो आप मोरपंखी। और अगर आप मोरपंखी का पौधा लगाते हो ना, मोरपंखी का पौधा लगाते हो तो आप दोस्तों गमले बड़े रखा करो। और जैसे ही फिर 1 साल हो जाता है, उसकी शिफ्टिंग भी नवंबर से लेके फरवरी के बीच में किया करो। जड़ें काट के दोबारा मिट्टी बढ़िया बना के, तो आपका पौधा आसानी से चलता रहेगा। और जमीन में है तो भी उसकी दाएं बाएं की मिट्टी खोद के दोबारा उसमें खाद डाला करो, क्योंकि मोरपंखी का पेड़ में जड़ें ज़्यादा होती है और खुराक भी ज़्यादा चाहिए इसको, ये पानी भी ज़्यादा मांगता है। तो दोस्तों क्या है ना, अभी देखिए जैसे जमीन में हमारा पौधा, मैं एक पौधे के पास बैठे हूँ, कितने पीले पीले पत्ते हो गए। अब जितने भी हमारे पास ये नर्सरी में पेड़ है ना, इनको हम ना सर्दियों में चेंज करेंगे, इनको खोद खोद के दूसरी जगह लगाएंगे। अगर एक जगह स्थायी पड़े रहेंगे तो ये गड़बड़ा जाएंगे और फिर हम आपको इनको खोद के देंगे तो फिर ये खराब हो जाएंगे। तो मोरपंखी के पौधों में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे ना तो आपका पौधा आसानी से चलता रहेगा। और इसको थोड़ा बहुत 2-3 महीने में खाद डाल दिया करो, मिट्टी सूखे पानी, चेंजिंग पर ध्यान पक्का किया। और एक लगाने का समय आपको पता होना चाहिए, लगाने का समय इसका हमने आपको बता ही दिया है। और दोस्तों इसमें केमिकल वगैरह की कोई जरूरत नहीं, नॉर्मल खाद मिट्टी में खूब दौड़ता है पौधा। 2 चीज़ों का ध्यान देना है, लगाने का समय का पता होना चाहिए और चेंजिंग का पता होना चाहिए। ये मैंने थोड़ा आपको राय दी, इसको आप प्रयोग करिए तो आपका मोरपंखी का पौधा हरा भरा रहेगा। और देखिए किसी भाई बहन ने पूछा है कि मेरी अपराजिता के पत्ते पीले पीले होके गिरने लग रहे हैं। दोस्तों ये कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं देखो 2 पौधे उठा के लाया हूँ, देख रहे हो आप। इन पीले पत्तों का, हरे पत्तों के पीछे मत पड़ा करो, इनके पीछे चल के आप ना, आप ये आपके पौधे में अगर पीले पीले पत्ते हो जाते हैं ना, आप इनको देख के डरा मत करो, इनके पीछे चल के आप उसमें खाद वगैरह डाल दे तो आपका पेड़ और भी खराब हो जाता है। अपराजिता का पौधा ना दोस्तों, देखिए छोटी छोटी थैली में, ये मौसम के हिसाब से हो रहा है दोस्तों। ऐसे तेज बारिश आई, धूप निकली नहीं, अब ये आपका आसानी से खिलेगा। और अगर आपका पुराना पेड़ है तो आप उसकी चेंजिंग किया करो, जड़ें भर जाती हैं। फरवरी के महीने में इसकी मिट्टी निकाल के इसकी जड़ें वगैरह काट के दोबारा चेंज किया करो। और नया पौधा है तो नए पौधे में हमारी पूरी क्यारी जितनी देखो वहाँ रखी है, सब में पीले पत्ते हो गए। और ये देखिए इसकी थोड़ी ग्रोथ चली है इसके पत्ते हरे, पत्ते के पीछे कभी ना चलिए, आपने पेड़ को ध्यान देना है। अब ये खूब चलेगा, फूल भी देगा, चाहे वाइट वाला हो चाहे ब्लू वाला हो, इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ना ये खाद मांगता है ज़्यादा, आसानी से चलने वाली बेल है। अपराजिता में इतना डरने वाली बात नहीं। दूसरी बात, आप लोगों में से किसी ने पूछा कि मेरी टिकोमा की बेल में फूल नहीं आता। टिकोमा की बेल क्या है ना दोस्तों, छोटे गमले में नहीं बेल फूल देगी, ये छोटे गमले में नहीं देगी। तो इसको आप बड़े गमले में रखिए, इसको बड़े गमले में लगाइए, जब इसकी बेल बनेगी तो जब फूल आएगा। टिकोमा में ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है।
आप इसको 14-16 इंची गमले में लगाइए या ज़मीन में लगाइए तो ये तो झाड़ बढ़ने वाली बेल है, तो आप इसको आसानी से लगा सकते हैं। इसमें ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं, मिट्टी सूख के पानी देते रहिए। टिकोमा का पौधा देखिए मैंने दिखाते रहते हूँ, हमारा झाड़ बढ़ेगा और खूब फूल देता है। और ऐसा दोस्तों इसमें कुछ मत करिए। और किसी भाई ने बोला कि आपके पास सेंजना है यानी ड्रम स्टिक, ये देखिए ये आसानी से उग जाता है, हमने बीज से उगाया था और वो देखो कितना रखे हमारे पास। और अगर इसको आपने कम हाइट बढ़ानी है तो इसके ऊपर से बंचिंग कर दो, बीज से भी उगता है, कलम से भी उगता है। हमने सारा बीज से उगा रखा है। इसको ज़्यादा खाद नहीं चाहिए, ना पानी चाहिए, इसको जगह चाहिए। इसकी फास्ट ग्रोथ होती है। और दोस्तों ये जैसा भी है ना, ये वो उसी का बीज है, अब हमें नहीं पता, मगर इसके जब फल लगता है तो बहुत स्वादिष्ट होता है। हम आसानी से आप खुद भी खाते हैं और वो भाई बहन नर्सरी में खूब आते हैं, हम अभी इसका फूल आ जाएगा सबको देते हैं। और सेंजने का पौधा दोस्तों हमारे पास मिल जाएगा। आज हम आपको इसका रेट बताएंगे दोस्तों। ये सिर्फ 50 रुपये की थैली है हमारे पास। आप रेट पूछते हो ना, बाकी रेट बताया नहीं जाता क्योंकि हर पौधे का रेट ना अलग अलग होता है, क्वालिटी के ऊपर होता है। और ये हमने बीज से उगाया और ढेर रखा है। ये हमारी नर्सरी में है, आप लोगों ने पूछा है तो ये आपको हम 50 रुपये का देंगे। और आप इसको लगाइए और इसका एक एक पत्ता, और दोस्तों ये जड़ से लेके एंड तक इसका कोई भी पत्ता फल फूल जड़ें सारी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं। आप इसके 10-20 पत्ते रोज़ खाइए तो आपको 50% लाभ मिलेगा। कोई भी बीमारी है शरीर में उसमें बताते लाभ मिलेगा। और दोस्तों किसी भाई ने पूछा है या बहन ने या आप लोगों ने पूछा है कि मेरी कामनी के पत्ते सारे सूख गए। आपकी कामनी के पत्ते क्यों सूख गए? क्योंकि कामनी के अंदर जड़ें ज़्यादा होती हैं। देखिए ये तो है देसी वाली जो बड़ा होके फूल देती है, और ये है वो ड्रॉप वाली जो छोटे में फूल देती है। दोनों में थोड़ा फर्क है। ये बड़ा पेड़ बढ़ेगा, थोड़ा तो पत्तों में फर्क है। इसके साइज, पत्ते का साइज बड़ा होता है, इसके थोड़े छोटे। आप जब भी इसको लगाते हो थैली में से निकाल के दोस्तों इसकी आधी मिट्टी को झाड़ के कुछ जड़ें भी कम कर दिया करो, फिर लगाया करो। और जैसे ही दोस्तों 6 महीने हो जाते हैं ना, ये आपने ध्यान रखना है, इसमें जड़ें इतनी भर जाती हैं, इसकी मिट्टी चेंज कर दिया करो। साल में इसकी 2 बार किया करो। इसमें जड़ें होती रही, डरना नहीं, खराब नहीं होती ये। तो कामनी का पौधा आसानी से चल जाता है। नॉर्मल खाद गोबर की डालिए, गली सीढ़ी, इसमें तो कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, सिर्फ ध्यान ये देना है। इसमें जड़ें भर जाती हैं और आपके जो गमले में पत्ते झड़ गए वो इसी कारण से झड़े। आप एक बार उस गमले को निकालिए, टेढ़ा करके पौधे को निकालिए और आप देखिए जड़ें भरी मिलेंगी, आपका वो बच सकता है। ये कामनी इतना हार्ड पौधा होता है ना, आसानी से, ये तो जितनी गर्मी उतना हरा भरा, और इसमें कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। इसको तो बड़ा गमले की जरूरत है और ये 12 इंची में चल जाएगा। और ये ज़मीन में लगाओगे तो झाड़ हो जाएगा। और ये ड्रॉप वैरायटी, कामनी में भी कुछ मेहनत मत करिए। बस चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कब इसकी चेंजिंग करनी है, कब इसको हमने खाद पानी देना है। ये पेड़ इतने हार्ड, इनमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं ज़्यादा। नॉलेज मायने रखता है दोस्तों, कामनी का पौधा में नॉलेज मायने रखता है और ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये आज हम आपको वो सवालों के जवाब दे रहे हैं जो आपने कमेंट किए हैं। आप थोड़ा थोड़ा ध्यान दीजिए। और अब एक और बताएंगे दोस्तों। और आप लोगों ने कई बार पूछा है कि मिर्ची गुड़हल के बारे में बताइए। दोस्तों हमने मिर्ची गुड़हल के बारे में खूब बता दिया है। हमारा मदर प्लांट भी ख़राब हो गया, आपको दिखा कितना पुराना सड़ गया है वो। और मिर्ची गुड़हल की अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो फरवरी में लगती है। आप फरवरी में लगाइए, जब वो पत्ते छोड़ देता है, पत्ते आने से पहले उस टाइम कटिंग लग जाएगी और हमारे पास पौधे आएंगे दोबारा तो हम आपको फिर दिखाएंगे। तो मिर्ची गुड़हल का पौधा दोस्तों हमारे पास ख़त्म है, मदर प्लांट भी ख़त्म हो गया है, फरवरी में आएगा। बाकी जानकारी हम आपको बाद में देंगे। और आप लोगों ने बोला कि क्या हम अभी जेड प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं? इसकी रिपोर्टिंग का कोई टाइम नहीं है। बेहिचक मई, जून, जुलाई, अगस्त, पूरे साल के किसी भी महीने में आप इसकी शिफ्टिंग करिए, ये पेड़ कभी नहीं मरता है। इसको बस इतना करना है, इसको छाया में ना रखें, खाद ज़्यादा ना डालें, पानी ज़्यादा ना डालें। जेड प्लांट को छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो ये कभी मरता ही नहीं है। ये मरेगा, ज़्यादा केमिकल डालोगे उससे मरेगा, ज़्यादा खाद डालोगे उससे मरेगा, ज़्यादा पानी डालोगे उससे मरेगा। और छाया में रखोगे तो पत्ते झड़ झड़ के डंडी डंडी रह जाएगी। इसको खुली धूप हवा में रखिए, पानी कम डालिए, खाद कम डालिए, तो जेड प्लांट का किसी भी महीने में आप शिफ्टिंग कर सकते हो। आपका पौधा हरा भरा और सुंदर रहेगा। और दोस्तों अब मेन मुद्दे पाते, एक भाई ने पूछा है या किसी भाई बहन ने पूछा है या आप सब ने पूछा है, हमारा गंधराज के पौधे की कलियां नीचे गिर जाती हैं। दोस्तों ये हम कई बार बता चुके, जो मेरा नॉलेज है ना मैं आपसे कई बार शेयर कर चुके हूँ।
अब दोस्तों इससे आगे तो मेरे को बोलना नहीं आता कि आप ये चम्मच भर के ये डालोगे तो सारे फूल रुक जाएंगे, नहीं। मैं मेरा नॉलेज बताऊंगा, जो मेरे पास सामने पौधे रखे रहते हैं ना, उसमें होती है ना जो कमियां, मैं उनको सीख सीख के आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, गर्मी सर्दी बरसात हर जगह बराबर रहती है। दिल्ली में भी कितनी गर्मी है, आसपास के एरियो में बराबर तापमान रहता है। और मई जून में तो दोस्तों आपको पता ही है, अप्रैल मई जून 3 महीने तो दोस्तों इसमें दिक्कत आएगी आएगी पक्का। आप कुछ भी कर लेना। इसका थोड़ा दोस्तों मैंने बचाने का तरीका पहली वीडियो में बताया और आज बता रहा हूँ। आप इसको अपनी छत पे तीसरी मंजिल पर रखते हो ना, या दूसरी मंजिल पर छत पर ओपन में रखते हो, अप्रैल से लेके मई तक की जो तेज हवाएं गर्म हवाएं चलेंगी ना दोस्तों, उससे इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। और उस गर्मी में तो हम यहाँ नर्सरी में भी इसको ओपन में रख देंगे ना, तब भी इसके पत्ते किनारे किनारे से जल जाएंगे। इसका बचाने का तरीका एक ही है, कम से कम 14 इंची तो पोट रखिए। पोट रहे सीमेंट और मिट्टी का, ग्रो बैग प्लास्टिक फाइबर वगैरह के गमले में मत लगाइए आप, मेरी राय है। वो क्या है ना, गर्मी में और गर्म हो जाते हैं। मिट्टी और सीमेंट का दोस्तों थोड़ा तापमान को मेंटेन करता है, नमी रखते हैं, वो ठंडक भी रखते हैं। तो और इसमें जब आप लगाते हो दोस्तों, ना तो ज़्यादा खाद डालिए, डीएपी यूरिया जिंक पोटाश यानी रासायनिक खाद तो इसके अंदर बिल्कुल भी मत जाने दी, क्योंकि वो और भी गर्मी बनाते हैं। आप इसके अंदर गोबर की गली सड़ी खाद डालिए, गमले का साइज बड़ा रखिए, तो कुल मिला के आपको राहत मिल सकती है। और अगर आप ज़मीन में लगाते हो तो ज़मीन में बचा रहेगा। 3 महीने आपने दोस्तों गर्मी के ये ध्यान रखना है। तो एक सीज़न आपका पार कर गया ना दोस्तों, मेरी सोच में बार बार वही बताऊंगा, एक सीज़न पार कर गया ना गर्मी का, तो फिर हमारा गंधराज मरेगा नहीं। और जैसे ही फरवरी का महीना आ जाता है तो आप इसकी रिपोर्टिंग करिए। गंधराज के पौधे में दोस्तों आप एक बार ऐसा करिए, अगर कुछ राहत मिल सकती है तो। और दोस्तों इतना मेरे को कुछ ये नहीं है कि ये डालोगे तो ये बच जाएगा, कलियाँ नहीं गिरेंगी। और इसमें गर्मी के जो 3 महीने होते हैं ना, प्लीज शाम का पानी रखिए आप, सुबह पानी मत देना, शाम का पानी दोगे वो बहुत अच्छा होता है। दिन में हम गमले में पानी देंगे, कुछ गर्मी है, कुछ गमला गीला रहेगा, मिट्टी गीली रहेगी, तो उसमें उमस बढ़ जाती है। उमस से हमारी कलियां भी गिरेंगे, पत्तों को भी नुकसान होगा। तो दोस्तों और पौधों में भी गर्मियों में मई जून अप्रैल में आप शाम का पानी रखा करो। शाम का पानी डालने से पूरी रात में नमी हो जाती है, वो अगले दिन भी नमी बनी रहती है। तो दोस्तों ये छोटी जानकारी मैंने दी। आज बीज नहीं डालेंगे क्योंकि मौसम ख़राब है। ये जो मैंने छोटी जानकारी आपकी को दी दोस्तों, आपको अच्छी लगी या बुरी लगी आप हमें बताइए। और दोस्तों हमारी वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करिए और लाइक पक्का करिए दोस्तों। लाइक से हमें थोड़ा हौसला मिलता है, और गलत है तो उसको गलत लिखिए, सही है तो सही लिखिए। और ऐसा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये मैंने 5-7 जानकारी दी, मैंने 10 कमेंट की जानकारी दी है आपको। ये आपको कैसी लगी, और आप हमारे से जो पूछोगे ना वही चीज़ की वीडियो बनाएंगे हम, अपने मन से कुछ नहीं बनाएंगे। और अब देखिए मौसम बहुत बढ़िया होगा, अगर बारिश आ गई ना दोस्तों सारा बीज दब जाएगा। ऊपर वाले से प्रार्थना है कि किसी को ज़्यादा नुकसान ना करे। बस इसी के साथ दोस्तों हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। और आप अपना ख्याल करिए, अपने पौधों का ख्याल करिए। नमस्कार, जय हिंद।